गांधारी के पहले पति का रहस्य और जिसके कारण हुआ था महाभारत। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि गांधारी के पहले पति का नाम क्या था। कहते हैं हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और किसी न किसी रूप में हमें उसकी सज़ा मिल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के अहम पात्र धृतराष्ट्र के साथ। हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि उनके नेत्रहीन के पीछे उनके पिछले जन्म के पाप था। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र गांधारी के पहले पति नहीं बल्कि दूसरे पति थे। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा थे जो बहुत ही अत्याचारी और दुष्ट था। एक दिन राजा अपने सैनिक के साथ जंगल में शिकार के लिए गया था। जब शिकार करके वो थक गए तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उस वृक्ष के समीप एक तालाब में हंस अपने बच्चों के साथ तैर रहा था। राजा को उस हंस की खुशी देखी नहीं गई और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि फौरन उस हंस की आँख फोड़ दो और उसके बच्चों को मार डाले। राजा की इस आज्ञा का पालन करके सैनिकों ने बहुत बड़ी ही बेरहमी से हंस की आंखें फोड़ दी और बच्चे को मार डाला। अपनी इसी पाप के कारण उस राजा ने अपना अगला जन्म धृतराष्ट्र के रूप में ही जन्म से ही नेत्रहीन पैदा हुए थे। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार महाराज शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद बहुत ही कम आयु में युद्ध में मारे गए थे, जिसके पश्चात भीष्म पितामह को विचित्रवीर का विवाह काशी की राजकुमारी अंबालिका से करा दिया था। विवाह के कुछ समय बाद ही विचित्रवीर की तबीयत खराब होने लगी और लंबे समय तक बीमार से जूझने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अब सत्यवती के सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा और सारा राजपाट कौन संभालेगा। सत्यवती महर्षि वेदव्यास के पास अपनी समस्या लेकर आई। उसकी व्यथा सुनकर महर्षि उसे सहायता हेतु तैयार हो गए, जिसके बाद उसके दिव्य शक्ति में अंबिका और अंबालिका दोनों को पुत्र हुए। कहते हैं कि वेदव्यास अंबिका और अंबालिका को दिव्य शक्ति प्रदान कर रहे थे तो अंबिका ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली और उसी की संतान यानी धृतराष्ट्र नेत्रहीन पैदा हुआ। वहीं दूसरी ओर अंबालिका का शरीर भय से पीला पड़ गया था, इसीलिए उसके पुत्र के रूप में पांडु प्राप्त हुआ, जो कि जन्म से ही कमजोर थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। गांधार नरेश सुबला की पुत्री गांधारी ने धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। माना जाता है कि गांधारी को पता ही नहीं था कि उसके पति नेत्रहीन थे, तो पत्नी धर्म निभाते हुए जब उनसे पता चला कि उसके पति नेत्रहीन है तो उसने पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और आंख रहते हुए भी आजीवन नेत्रहीन बनी रही। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। इन सब में दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ थे। जब गांधारी के पिता और भाइयों की धृतराष्ट्र ने की थी हत्या। हम जानते हैं कि महाभारत की भीष्म युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट को लेकर उसके बीच बिगड़ते रिश्तों की वजह से हुआ था। लेकिन आप जानते हैं कि इस युद्ध की नींव तो पहले ही गांधारी के परिवार वालों ने रख दी थी। एक कथा के अनुसार विवाह के पूर्व धृतराष्ट्र को ये बात पता ही नहीं था कि गांधारी की कुंडली में कोई दोष होने की वजह से उसका विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था और बाद में उस बकरे की हत्या कर दी गई। कहते हैं धृतराष्ट्र को इस बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने राजा सुबला और उसके 100 पुत्रों को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने उन्हें कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी। वो उन्हें खाने को नहीं देता था और जब देता तो केवल एक मुट्ठी चावल। भूख से तड़प कर उनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा शकुनी अभी जीवित था। ऐसा इसलिए क्योंकि धृतराष्ट्र द्वारा दिया हुआ एक मुट्ठी चावल सुबला अपने पुत्र शकुनी को खिला देता ताकि वो जिंदा
रह सके और इस कष्ट का बदला ले सके। जब सुबला का अंतिम समय आया तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को आदेश दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाकर अपने पास रखे। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में सुबला ने धृतराष्ट्र से शकुनी की रिहाई मांगी और उसने स्वीकार कर ली थी। बाद में शकुनी ने धीरे धीरे कौरव और पांडवों के बीच में दरार पैदा की और जब वे उनके बीच जुए का खेल हो रहा था तब उसमें सुबला की रीढ़ की हड्डी के बना पासा ही इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से हुई थी गांधारी की दूसरी शादी, जो कि एक बकरे से हुई थी, लेकिन धृतराष्ट्र को पूरी जानकारी न होने के कारण ये सब हुआ। और ये इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इसी तरह मेरे चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।